प्रेज द लॉर्ड। आज एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके बात करना चाहता हूँ, दैट इज नीड ऑफ सेल्वेशन। हमें क्यों बचाव चाहिए, वाई वी नीड टू बी सेव्ड, एंड किस लिए हमको बचाव चाहिए, कौन सा चीज़ से बचाव चाहिए। तो रोमन 3 का 23 पढ़ने से हम दिखाई देता है कि all men have sinned and fallen short of glory of God। और रोमन 6 का 23 पढ़ने से उसमें लिखा हुआ है कि पाप का मजदूर मृत्यु है और प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अभी रोमन 3 का 23 में जो कहा है कि सबने पाप किया है और सबने परमेश्वर का महिमा से रहित हुए हैं, यानी कि पाप का फल परमेश्वर का महिमा से दूर होना। और परमेश्वर का महिमा से दूर होना मतलब द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी कि परमेश्वर का महिमा से अलग होना ही मृत्यु है। ये दो वर्ड्स को हम ध्यान से हम कोरिलेट करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलता है कि परमेश्वर का महिमा से दूर होना ही मृत्यु है। फॉलिंग शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड इज डेथ। तो बचाव किससे मिलना है? मृत्यु से मिलना है। और मृत्यु क्या है? हमारा प्राण का नष्ट हो जाना मृत्यु है। और शरीर खत्म हो जाना ये भी मृत्यु है। फिर शरीर का बाद प्राण खत्म हो जाना ये भी मृत्यु है। तो जेनेसिस चैप्टर 3 में, यानी जेनेसिस चैप्टर 2 में हमको जब परमेश्वर ने बनाया था तो हमारा शरीर महिमित शरीर था। सो जब हम पाप नहीं करता था तो आई हैड द ग्लोरी ऑफ गॉड, यानी कि मैनकाइंड हैड द ग्लोरी ऑफ गॉड। आदम और ईव का पास परमेश्वर का महिमा था। और जब परमेश्वर का महिमा था तो वो तब मरने वाला चीज, सड़ने वाला चीज नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन महिमा खो गई तो मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जिस दिन महिमा खो गई तो परमेश्वर ने कहा आदम को, जेनेसिस 3 का 19 में, तुझे मिट्टी से बनाया था, तू मिट्टी से मिल जाएगा। तो परमेश्वर ने मिट्टी में मिलने के लिए हमको नहीं बनाया था, हमको महिमित शरीर दिया था। We had a glory, mankind had a glory. Now question is what is glory? महिमा क्या है? तो ऐसा बोलने से महिमा कुछ नहीं है, एक रोशनी है, प्रकाश है। तो हमारा ये शरीर का चारों ओर एक प्रकाश था। इसको जॉन 1 का 4 में उसको लाइट ऑफ लाइफ कहा है। जीवन क्या है? रोशनी है। जीवन का रोशनी है, इसलिए जीवन है। तो ये रोशनी अभी हमारा अंदर है और मेरे अंदर चमक रहा है, इसलिए मैं जीवित हूं। तो इसलिए परमेश्वर ने हमको एक महिमित शरीर दिया था जिसका चारों ओर महिमा था। और जब महिमा था तो हम मरने का चीज नहीं था। और ये महिमा परमेश्वर का उपस्थिति से आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मूसा सिनाई पर्वत में 40 days and 40 nights था। तो जब उधर से उतर के आया तो उसका चेहरा में, उसका मुखरा में ऐसा चमक आया कि इज़राइल लोग उसको देखने नहीं सका, इतना चमक आया था। वो चमकन क्या होता है?
मूसा का महिमा था, मनुष्य का महिमा था। परमेश्वर का उपस्थिति में मनुष्य खोया हुआ महिमा को प्राप्त करता है। यानी कि मूसा ने खोया हुआ महिमा को प्राप्त किया और इसीलिए उसका मुखड़ा चमकने लगा। दैट इज ग्लोरी। सो हम लोग जब ईडन गार्डन में था तो महिमित शरीर था और वो महिमित शरीर मरने का शरीर नहीं था। तो अभी हम मरेंगे, हमारा अंदर परमेश्वर का महिमा नहीं है और परमेश्वर का महिमा नहीं होने का कारण हम मरेंगे। The wages of sin is death. So जब पाप हमारे अंदर है तो हम मरेंगे। Surely we'll die. Not only will die by physical body, but our soul also will die. हम मरेंगे, यानी कि बचना है। Salvation मतलब बचना है। तो कैसे बचना है? मृत्यु से हमको बचना है। तो मृत्यु से बचने के लिए हमको क्या चाहिए? उद्धार चाहिए। और ये जो मृत्यु क्यों आया बोलने से? पाप आया। और पाप क्या चीज है? परमेश्वर का इच्छा का विरुद्ध चलना करना, यानी कि परमेश्वर का नियम का अनुसार जाना ही हमारे लिए पाप हुआ। परमेश्वर ने बोला ये मत करो, हमने किया। परमेश्वर ने बोला ऐसा मत बोलो, मैंने बोला। परमेश्वर ने बोला ऐसा मत सोचो, मैंने सोचा। यानी कि परमेश्वर का विरुद्ध जो भी मैंने सोचा किया तो वो मेरे लिए पाप हो गया। अभी जब तक पाप है तब तक हम पापी हैं, हम अधर्मी हैं। इसलिए पापी और अधर्मी वो अपवित्र जन होता है, यानी कि अपवित्र जन स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन जीने के लिए, परमेश्वर का जीवन प्राप्त होने के लिए तो वो व्यक्ति निश्चय धर्मी होना पड़ेगा और पवित्र होना पड़ेगा और पाप से मुक्त होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तो पाप का मुक्ति उद्धार है। पाप से मुक्ति मिला तो आप धर्मी हो गया, धर्मी हो गया, और धर्मी होने से आप पवित्र हो गया। तो इसीलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज हो गया पापों से मुक्ति। तो ये पाप जो मनुष्य का साथ में है, जो हम पाप ईडन गार्डन में प्राप्त किया, तो उसी का जरिए हम ईडन गार्डन से पापी हो गए। हमारा पिताजी पाप 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 हो गए। अभी तक हम पाप का शरीर में है, यानी कि पाप मेरा शरीर में है। मैं मन से विश्वास करने से भी शरीर में मेरा पाप है। शरीर तो उद्धार अभी तक नहीं पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का मकसद क्या था बनाने का, मनुष्य को बनाने का? कि मनुष्य अनंत जीवन प्राप्त करे, मनुष्य ना मरे। ये परमेश्वर का इच्छा था। सो मैनकाइंड शुड हैव ग्लोरी, इटर्नल ग्लोरी, एंड शुड लिव इनटू इटर्निटी। अनंत जीवन मनुष्य प्राप्त करे, ये परमेश्वर का इच्छा था। और परमेश्वर का इच्छा को परमेश्वर निश्चय पूरा करेगा। परमेश्वर का इच्छा को कौन रुक सकता है? परमेश्वर अपना इच्छा को पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान है। इसीलिए ईडन गार्डन में शैतान ने मनुष्य को ठगा के बाय डिसिप्शन पाप में फंसा दिया। मनुष्य पाप में फंस गया। तो पाप में फंसने से भी परमेश्वर ने रास्ता बनाया है। न्यू टेस्टामेंट में रास्ता बनाया और बना के क्या बोला है? एक उपाय तैयार किया है, वो है रिपेंटेंस एंड रिमिशन ऑफ सिन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। तो ये उपाय बनाया है, परमेश्वर ने उपाय बनाया है यीशु का जरिए। इसलिए पेरितुम का 4:12 में लिखा है, तो स्वर्ग का नीचे पृथ्वी में मनुष्य का बीच कोई नाम नहीं दिया गया जिसका द्वारा हमें उद्धार मिले। इसीलिए यीशु मसीह का नाम का जरिए उद्धार प्राप्त होने के लिए,
यानी कि मृत्यु से बचने के लिए हमारे लिए उपाय तैयार किया गया है। यानी कि जब हम यीशु को विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों को उठा लिया, और जब उसका वचन को पालन करके हम बपतिस्मा लेते हैं, उसका नाम को हम मुख से अंगीकार करते हैं और हम रिपेंट करते हैं हमारा पापों के लिए, हमारा पापों को तू उठा ले, हमारा पापों को धो ले, हमको तू ग्रहण कर प्रभु यीशु, मैं तुझे उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करता हूँ। तुझे परमेश्वर ने मृत्यु से बचा चुका है, इसलिए तेरे नाम पे उद्धार है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारा पापों को उसका लहू का धारा धो दिया जाता है और हमारा पाप को जब उठा लिया जाता है, यानी कि पाप का हम बलिदान हो जाता है, पाप के लिए हम मर जाता है बपतिस्मा का धारा, तो हम नया जीवन प्राप्त करते हैं यीशु का नाम से। जब यीशु का नाम से नया जीवन प्राप्त करता है तो हमारा पुराना स्वभाव, मृत्यु का शरीर खत्म हो जाता है और इस शरीर में जीवन प्रकट होने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो रोशनी जब खो गया था, जैसे रोमन 3:23 में लिखा है कि ऑल मैन हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड, सबने पाप किया है और सबने परमेश्वर का महिमा से रहित हुए हैं। तो ये बात पूरा होने लगता है जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, तो यीशु नाम से हम उस रोशनी को, जीवन का रोशनी को फिर प्राप्त करते हैं और वो रोशनी का चमक यीशु मसीह का चेहरा से, यीशु मसीह का नाम से, जो 2 कोरिन्थियन 4:6 में लिखा हुआ है कि वो रोशनी हमारा हृदय में चमकने लग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारा हृदय में वो रोशनी चमकने लगता है तो हमारा अंदर ही अंदर अनंत जीवन प्रबल होने लग जाता है। यानी कि हम अनंत जीवन में जीने शुरू कर देता है, अनंत जीवन हमारा अंदर काम करना शुरू कर देता है और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने का कारण, उसका नाम से हम परमेश्वर का सामर्थ यानी कि पवित्र आत्मा का बल प्राप्त करते हैं और पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे अंदर, मनुष्य का अंदर होने का कारण वो जो महिमा जो हम खो दिया था वो प्रकट होने लगता है, काम करना शुरू करता है और उसका नाते हम क्या होता है, ये शरीर में ही अनंत जीवन में जीने लग जाते हैं और हमारा खोया हुआ महिमा वापस आने लग जाता है, शांति आ जाने लगता है, शरीर अच्छा हो जाने लगता है, बीमार ठीक होने लगता है, सोच विचार ठीक होने लगता है, हमारा बातचीत शुद्ध होने लगता है, हमारा नफरत दूर होके प्यार में बदल जाता है। तो ये जो है ना परिवर्तन हमारे जीवन में जो आने लगता है विश्वास के कारण, यीशु मसीह को विश्वास करने का कारण, बपतिस्मा लेने का कारण, तो मेरा अंदर ही अंदर जीवन की रोशनी बहने लग जाता है और मैं अनंत जीवन में जीने लग जाता हूँ। इसलिए उद्धार का मतलब है खोया हुआ महिमा को वापस प्राप्त करना। The lost glory, let it come into our heart. So my heart is shining as per the word of God, 2 Corinthians 4:6. So I am shining in my heart. So I am telling you the word of God from my heart, explaining the need of salvation. क्यों हमको बचाव मिलना है? क्योंकि हम महिमा खोया हुआ है, हमारा महिमा को वापस हमको मिलना है, वो हमको फ्रीली मिल सकता है क्योंकि हमने पाप में जन्म लिया है, हमको अभी धर्मी बनना है बिना पैसा में, और जो महिमा, जो ग्लोरी हमसे चोरी हो गई है तो उसको हमको वापस मिलना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो अवेलेबल है इन द नेम ऑफ
जीसस। इसीलिए यीशु मसीह को विश्वास करना सबसे बड़ा आशीष है, वही उद्धार है। क्योंकि यीशु मसीह का बिना उद्धार नहीं है, यीशु मसीह का बिना अनंत जीवन नहीं है, और यीशु मसीह का बिना शांति भी नहीं है। तो अब मरे हुए जन्म हुआ और हम मर जाएंगे। शरीर में तो जिएंगे, लेकिन ये शरीर नाश हो जाएगा, ये शरीर को फिर वापस आप नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम यीशु मसीह को विश्वास करने से ये शरीर, यीशु मसीह अगर हमारा जीते जी आ जाएगा, तो ये शरीर जीते जी वो महिमा में प्रकट होके मिट्टी का अंदर नहीं जाएगा। बाई चांस हम यीशु मसीह आने में देरी हुआ तो मर भी जाएगा, तो ये शरीर में फिर वो महिमा होने का कारण, लॉस ग्लोरी हम वापस पाने का कारण, वो ग्लोरी होने का कारण, दैट ग्लोरी इज अ प्रोटेक्शन। वो ग्लोरी हमको मिट्टी का अंडर बांध के नहीं रख सकेगा। दैट ग्लोरी इज माई प्रोटेक्शन, दैट ग्लोरी इज माई लाइफ, एंड आई एम लिविंग इन ए इटर्नल लाइफ। सो ये जीते जी हमारा अंदर हृदय में यीशु मसीह को विश्वास करने का कारण, वो जीवन का रोशनी हमारा अंदर हमारे हृदय में चमक रहा है। वो चमकन को आप दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप महसूस कर पाएगा अपना आप, जब यीशु मसीह को सच्चाई से आप ग्रहण करेगा, विश्वास करेगा, पवित्र आत्मा का आग आप में चलेगा, तो आपको महसूस अपना से होगा दैट यू आर लिविंग इन इटर्नल लाइफ। So I bless you all whosoever listening to me. So you be blessed. आपका खोया हुआ महिमा वापस पा जाए। आपका जो महिमा, जो ग्लोरी, जो लॉस हो गया ईडन गार्डन में, इस नया साल में आप प्राप्त करें। अभी नया साल दूर नहीं है, 23। तो इसीलिए ये जो उद्धार का ज़रूरत का बारे में मैं आपका पास आया हूँ। प्रभु आपको आशीष करे, आप उद्धार पाए, यीशु मसीह का नाम से उद्धार पाए, उनको ग्रहण करें। प्रेज द लॉर्ड, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन।